ईरान में इजरायली हमले को लेकर हुआ खुलासा, सन्न रह गई दुनिया। इजराइल खुद ईरान में अपने सीक्रेट मिशन के लिए ढूंढ रहा था मौका। ईरान ने की एक गलती, इजराइल ने तबाह कर दी उसकी सालों की मेहनत। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त आग बरस रही है। इजरायली सेना लगातार अपने दुश्मनों पर मौत बरसा रही है। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों फतह-2 से हमला किया था। ईरान ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इजराइल पर 180 मिसाइलें बरसा दी थी, लेकिन इतने पर भी इजराइल के बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। इस हमले में केवल एक मौत हुई थी, वो भी एक फिलिस्तीनी था। लेकिन ईरान का यह हमला इजराइल की ताकत को सीधी चुनौती थी। इजराइल कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है। उसने ईरान पर पलटवार की तगड़ी तैयारी की और दुनिया के अत्याधुनिक माने जाने वाले 5वीं पीढ़ी के F-35 विमानों से हमला कर दिया। ईरान में घुसकर इजराइल के F-35 विमान कई घंटों तक बम बरसाते रहे और ये सारे विमान सुरक्षित वापस भी लौट आए। इस हमले में केवल 4 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया सोच रही थी कि आखिर इजराइल ने ईरान की किस चीज को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि वो केवल 4 लोगों को मारकर तो अपना बदला पूरा नहीं करेगा। इस बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इजराइल ने अपने लिए खतरा बन रही उस फैसिलिटी को तबाह कर दिया है जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने में सक्षम बना सकती थी, और ईरान इसके लिए सालों से ताकत झोंक रहा था। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इस हमले के जरिए इजराइल ने किस मकसद को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था। ईरान परमाणु हथियार बनाकर इजराइल और अमेरिका को देना चाहता है चुनौती। इजराइल लंबे वक्त से ईरान के इस मिशन को तबाह करने के लिए कर रहा था काम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान क्यों परमाणु हथियार बना रहा है और ये हथियार कैसे इजराइल के अलावा अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ऐसे मिशंस को तबाह करने के लिए किस तरीके से काम करता है। दरअसल ईरान में तेल का विशाल भंडार है। इस तेल पर कभी ब्रिटेन और अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन वक्त के साथ ईरान में लोकतंत्र आया। इसमें ईरान के लोगों ने जिस नेता को चुना वो नेता ब्रिटेन और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। मोहम्मद मोसादिक ईरान के राज परिवार के उत्तराधिकारी शाह रजा पहलवी पर भी सख्ती कर रहे थे। शाह रजा पहलवी ब्रिटेन के करीब थे। ऐसे में ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर इस सरकार का तख्ता पलट कर दिया और शाह रजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंप दी थी। ईरान की जनता इससे बेहद खफा थी और इसी बीच खुमैनी को मौका मिला और वो मजहबी भाषण देकर विद्रोह करने लगा। ये आंदोलन इतना सख्त हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन की बनाई सरकार धराशायी हो गई और खुमैनी सुप्रीम लीडर बन गया। शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद से खुमैनी लगातार अमेरिका सहित पूरे पश्चिम और उनके समर्थकों को निशाना बना रहा है। इजराइल से दुश्मनी के पीछे एक वजह यह भी है। हालांकि ईरान इजराइल के खिलाफ मुख्य रूप से मजहब की वजह से है। वो फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल को मिटाना चाहता है, लेकिन पश्चिम की दुश्मनी की वजह से बार बार पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगाते रहे और दोनों तरफ से टकराव बढ़ता गया। ऐसे में ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो इस मामले में काफी आगे जा चुका है। इजराइल जानता है कि ईरान की परमाणु ताकत उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान अगर परमाणु बम बनाने में सक्षम होता है तो वो इजराइल पर हमला करने में देरी नहीं करेगा। इजराइल क्षेत्रफल के नजरिए से बेहद छोटा देश है। ज्यादा ताकतवर परमाणु बम उसका वजूद मिटा सकते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए
अलर्ट रहे। ईरान इस मामले में काफी आगे जा चुका है। इजराइल चाहता है कि उसे मौका मिले जिससे वो ईरान की उन फैसिलिटीज को तबाह कर सके जहां परमाणु ताकत के लिए शोध किया जा रहा है। ईरान ने खुद ही इजराइल पर मिसाइल हमला करके इजराइल को ये मौका दे दिया और जवाब में इजराइल ने ईरान की ऐसी ही फैसिलिटी को तबाह कर दिया था, जिसके बारे में अब खुलासा हुआ है। ईरान इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के एक्सपर्ट्स ने इसका खुलासा किया है। इजराइल हर पल अलर्ट रहता है। उसने अपने दुश्मन देशों में भयंकर खुफिया तंत्र बिछा रखा है और जहां कभी भी उसे अपने खिलाफ साजिशों का पता चलता है वहां वो पहले ही तबाही मचा देता है। इजराइल ने इससे पहले इराक के भी परमाणु मिशन को तबाह किया था। उसने ईरान के लिए काम करने वाले कई साइंटिस्ट को मिशन बनाकर मौत के हवाले किया है और अब हवाई हमला करके उसके मकसद को फिर से कई सालों पीछे ढकेल दिया है। इजरायली हमले के बाद ईरान फिर से पलटवार की कर रहा है तैयारी। इजराइल ने पहले ही अमेरिका से मंगा लिया था घातक थार्ड सिस्टम। इजराइल के हवाई हमले के बाद अब ईरान फिर से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इजराइल ने पहले ही अमेरिका के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम थार्ड की तैनाती कर दी है। इजराइल ने इस हमले से पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि किसी भी हमले के बाद रिएक्शन तो हो ही सकता है। इजरायली सेना बेहद आधुनिक है। इजराइल हथियारों की तकनीक में भी बेहद एडवांस्ड है। वो अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। उसके मुकाबले ईरान बहुत पीछे है। इजराइल से तनातनी के बीच उसने रूस से घातक हथियार खरीदे हैं और वो लगातार मिसाइल तकनीक में खुद को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए ईरानी वैज्ञानिकों ने भयंकर मेहनत की है। खुमैनी ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। ईरान ने रूस से S-400 सिस्टम भी खरीदा है। रूस अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेरना चाहता है, जिससे कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई न कर सके। इस वजह से वो ईरान की मदद कर रहा है। वहीं चीन भी ईरान की मदद कर रहा है। किसी भी मुस्लिम देश के पास अत्याधुनिक हथियारों का होना इजराइल के लिए खतरा है। वहीं परमाणु हथियार तो बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से इजराइल लगातार अपने जासूसों की मदद से मुस्लिम देशों पर नजर रखता है और जब से उसे पता चला था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तभी से वो इस मिशन को तबाह करने में जुट गया। वो पहले ईरान के इस मिशन से जुड़े लोगों को खत्म करता रहा है, जिसके बाद ईरान दुनिया की नजर से छुपकर सीक्रेटली इस मिशन पर काम कर रहा था और इजरायली एयरफोर्स ने अपने हमले में ईरान के तागलेन सैन्य परिसर में मौजूद न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को तबाह कर दिया। ये तेहरान से 20 मील दूर है। अब ईरान इस मकसद में कई साल पीछे चला गया है। इजराइल ने कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लान को भी बर्बाद करने की प्लानिंग की थी। इसके लिए भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त अमेरिका को इसकी भनक लग गई थी और सब कुछ चौपट हो गया था। उस वक्त प्लानिंग ये थी कि इजरायली वायुसेना के F-16 विमान भारत के एयरबेस से पाकिस्तान में घुसते और उस फैसिलिटी को बम बरसाकर तबाह कर देते जहां वो परमाणु बम बना रहा था। लेकिन भारत रूस के करीब है, इस वजह से अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद करता था और तब उसने पाकिस्तान को इस मिशन की सूचना दे दी थी और सब कुछ चौपट हो गया था। नहीं तो आज भारत को तमाम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि भारत इस मिशन में नाकाम हुआ, इसके पीछे उस वक्त देश की राजनीति की अस्थिरता भी थी। उस वक्त भारत के सारे नेता अपनी सत्ता को बचाने में बिजी थे। पाकिस्तान की इस ताकत को रोकने के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। भारत में हर नेता इस कोशिश में लगा था कि कैसे जातिवाद और अपीजमेंट के जरिए अपनी कुर्सी मजबूत की जाए, जिसका पाकिस्तान को फायदा हुआ और देखते ही देखते भारत का दुश्मन परमाणु ताकत से लैस हो गया। अगर भारत भी इजराइल की तरह पाकिस्तान में घुसकर उसकी फैसिलिटी को तबाह कर दिया होता, तो भारत को आज पाकिस्तान जैसे देश चुनौती देने की जरूरत नहीं कर पाते। पाकिस्तान आज दुनिया में एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु ताकत है और अब ईरान भी इस दिशा में बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इजराइल के इस कामयाब हमले के बारे में जानकर आपका क्या कहना है?
कमेंट में जरूर बताएं।